चंद रोज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर हसास शख्सियात पर हमलों का सिलसिला बढ़ गया है। बज़ाहिर लगता यूं है कि सी पैक एक बार फिर से निशाने पर है। पहले तुर्बत में नेवल बेस पर नाकाम हमला हुआ और उसके बाद बशाम के मुकाम पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ और यकीनन ये हमला सी पैक को सबूताज करने की कोशिश है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है, जिसके तहत सड़कें, ज़राअत, बिजली और पानी के मंसूबों पर काम होगा और यही वजह है कि दिलों को बाकायदा चीरती है। अफगानिस्तान का मामला तो आपको पता है चल ही रहा था, लेकिन अचानक अब सी पैक के खिलाफ भी दुश्मन कुव्वतें मुतहरिक नजर आ रही हैं। अब यह सवाल ही उठता है कि सी पैक से तकलीफ किस किस को है और क्या ये वाक़यात अफगानिस्तान मामले का तसलसल भी हो सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब तलाश करने के लिए हमने मौजूद पैनल से रब्ता किया है। आपके सामने उनकी राय रखती हूँ, जरा सुनिएगा। देखें, सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारा दुश्मन इंडिया है एंड ही इज बीइंग यूज्ड एज अ प्रॉक्सी बाय यूएसए एंड अदर कंट्रीज। दे वांट कि वो चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इशू ये है कि दे डोंट वांट कि सी पैक हमारा मनसूबा कामयाब हो। फिर आपने अभी देखा कि जब हम गवादर पोर्ट पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक किए तो फिर इनके वो वीडियो आई जिसमें अफगान तालिबान कह रहे हैं जी कि अब हमने 6 जो है रॉकेट टीम बना ली हैं, उसके बाद लेजर टीम है, स्नाइपर्स हैं जो पाकिस्तान पर अटैक करेंगे पोस्टों के ऊपर। इससे पता चलता है कि डेफिनेटली उनका और टीटीपी का आपस में नेक्सेस है और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आइडियोलॉजी भी इनकी एक है। नाउ ये कि हमें अपने रीजन कंट्रीज है, रशिया चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर है, वीटो पावर है, इनको भी इस्तेमाल बताएं। पाकिस्तान, ईरान, ये सेंट्रल एशियन कंट्री, दे हैव टू वर्क इट आउट कि जी यहाँ पर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें कि ये बहुत सीरियस सिचुएशन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सी पैक का एक जो वाकया है वो बड़ा ही खतरनाक है। पूरी दुनिया जो है वो मगरिब को बड़ी तकलीफ है और ज़ाहिर है मगरिब जो है वो भारत को इस्तेमाल करता है और बाकायदा सी के पैक के ऊपर जो है वो निशाना बनाता है। पाक-चीन ताल्लुकात को जो है वो खटाई में डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत के साथ साथ एक मुआशी ताकत बन जाएगी। अगर सी पैक हो गया तो वस्ती एशिया की तिजारती मंडियां जो हैं हमारे लिए खुल जाएंगी और पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी इस्तेहकाम है वो आ जाएगा। यही बुनियादी वजूहात हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इसको सी पैक को निशाना बनाती है और उनको जो है तकलीफ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक की एक्सटेंशन जो अफगानिस्तान की तरफ या दूसरी मुल्कों के साथ होनी है सेंट्रल एशिया में, उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ उन ममालिक को जो है जो चाइना और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अगेंस्ट हैं। सबसे सरे फहरिस्त मेरा ख्याल इंडियन इन्वॉल्वमेंट को रद्द नहीं किया जा सकता और इंडियन इन्वॉल्वमेंट के थ्रू जो अफगानिस्तान के में मौजूद जो टेररिस्ट ग्रुप मौजूद हैं या जो दूसरी जगहों पे भी कहीं से फंडिंग करते हैं इस तरह की ग्रुप की, वो चाइनीज इंटरेस्ट के लिए, चाइनीज वर्कर्स के लिए, चाइनीज इंजीनियर्स के लिए पाकिस्तान में खतरा बनते हैं। जी हाँ, देखें, तसलसल तो वही है और दूसरा भी हमें ये समझना चाहिए अफगानिस्तान एक एपिक सेंटर बन गया है इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए। यहाँ से टेररिज्म देखे ISK वाले भी वहाँ स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, इसी तरीके से अलकायदा भी है और ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जो चाइना स्पेसिफिक हैं। OTTP के जो है अब यहाँ पे जो अगेंस्ट पाकिस्तान है और देखें कि अभी जो टारगेट किया जा रहा है चाइनीज इंटरेस्ट है जो है, जिसमें चाहे वो गवादर है और इस तरीके से जो सी पैक रूट है, इस तरह अभी जो बशाम में हुआ, पहले पिछले 2021 में भी हुआ था यहाँ पे कोहिस्तान वाली साइड में। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि एक तो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं और बेसिकली इस पे एट द सेम टाइम पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है वो नहीं चाहते हैं, वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान वो नहीं चाहते हैं। जी, सी पैक पाकिस्तान और चाइना का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान की हुकूमत आई है, दहशतगर्द जमातों ने जो है वो अपने अड्डे डाल लिए हैं। वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, अलकायदा हो, इस्लामिक स्टेट हो, ये तमाम जमातें वहाँ से, दहशतगर्द जमातें वहाँ से ऑपरेट कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि चाइना को और पाकिस्तान को मिल के अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि इन दहशतगर्द जमातों को डिसआर्म किया जाए, ख़त्म किया जाए या इस खित्ते में मिल के एक जॉइंट मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए। और मैं समझता हूँ कि भारत के साथ भी अगर पाकिस्तान के कारोबारी मरासम अच्छे होते हैं तो शायद भारत की भी एक लिवरेज
इन अफगानिस्तान के ऊपर मुस्बत होगी, क्योंकि अगर भारत जो है वो इंडिपेंडेंटली अफगानिस्तान में ऑपरेट करता रहा तो शायद वो पाकिस्तान के लिए एक तो मंसूर खान साहब, ब्रिगेडियर मसूद, ब्रिगेडियर हारिस नवाज, अब्दुल्ला हमीद गुल और डॉक्टर कमर चीमा की आपने राय सुनी।